इतनी डाइवर्सिटी है लैंग्वेज वाइज, रिलीजन वाइज और जोग्राफिकली। अब इस चीज़ को केटर करने के लिए जितना एक कंट्री डाइवर्स होती है उस कंट्री में उतने ज़्यादा थ्रेट्स होते हैं, उस कंट्री के सिक्योरिटी को उतना ज़्यादा थ्रेट होता है, क्योंकि उसके अंदर ही इतना डाइवर्सिटी है कि उसको यूनाइट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। बट इंडिया के केस में इंडिया की डाइवर्सिटी उसकी यूनिटी बनकर सामने आती है। ठीक है, अब कम्युनिटी आइडेंटिटी, अब हम आते हैं कम्युनिटीज़ पे और हम बात करेंगे कि कम्युनिटी आइडेंटिटी और एस्क्रिप्टिव आइडेंटिटीज़ क्या होती है। ठीक है, ये वो आइडेंटिटीज़ होती है जो हमें बर्थ से मिलती है। मतलब फॉर इंस्टेंस मैं एक अगर हिंदू फैमिली में पैदा हुई हूँ तो मैं एक हिंदू हूँ बाय बर्थ, इसमें मैंने कुछ नहीं किया, मैंने चूज़ नहीं किया ये रिलीजन, पर क्योंकि मैं एक हिंदू घर में पैदा हुई हूँ तो मैं हिंदू हूँ। इसे कहते हैं कम्युनिटी आइडेंटिटी या एस्क्रिप्टिव आइडेंटिटी। कम्युनिटी आइडेंटिटी मतलब एक फीलिंग कि मैं एक बहुत बड़ी कम्युनिटी का हिस्सा हूँ, एक कम्युनिटी का पार्ट हूँ मैं, उसे कम्युनिटी आइडेंटिटी कहते हैं। कम्युनिटी आइडेंटिटी में वी फीलिंग होती है कि हम क्या हैं, रादर देन कि एक अकेला इंडिविजुअल क्या है, एक वो वी फीलिंग, एक वो हम वाली फीलिंग वो कम्युनिटी में आती है कि मैं एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल को बिलोंग करती हूँ। दैट इज़ कम्युनिटी आइडेंटिटी। अब कम्युनिटी आइडेंटिटी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि कम्युनिटी आइडेंटिटी के साथ बहुत ही सेंटिमेंट्स और इमोशनल अटैचमेंट होता है लोगों का। जैसे एक रिलीजन के प्रति, जिस वजह से हम देखते हैं कि हिंदू और मुस्लिम्स के बहुत ज़्यादा आपस में लड़ाई होती है, क्योंकि दो अलग अलग डिफरेंट सेक्स को बिलोंग करते हैं, दो अलग अलग कम्युनिटीज़ को बिलोंग करते हैं, और वो एक वायलेंट तरीका अपना लेते हैं अपनी कम्युनिटी फीलिंग्स शो करने के लिए। तो कम्युनिटी जो आइडेंटिटीज़ होती हैं वो बहुत ही इमोशनली अटैच्ड होती हैं एक इंसान के, एक इंसान अपनी कम्युनिटी से बहुत ही इमोशनली साइकोलॉजिकली अटैच होता है, वो है हमारा कम्युनिटी आइडेंटिटी। ठीक है, अब आते हैं हम स्टेट पर। स्टेट को डिफ़ाइन करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि स्टेट क्या है बेसिकली। स्टेट के डिफाइनिंग फीचर्स हम बोल सकते हैं, हाँ स्टेट में पॉपुलेशन होता है, पॉपुलेशन होगा तभी तो स्टेट बनेगा, टेरिटरी मतलब जगह होगी तभी तो स्टेट बनेगा, और गवर्नमेंट नहीं होगा तो स्टेट को मेंटेन कौन करेगा, राइट। तो ये इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं स्टेट के। बट स्टेट के यूजुअली एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं लॉ और राइट टू एडमिनिस्टर। स्टेट में आजकल की सोसाइटी में एक गवर्नमेंट हो तब एक स्टेट माना जाता है। तो स्टेट एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स मेथड है, वो टॉपिक है, और ये कुछ फीचर्स हैं स्टेट के। अब हम आते हैं नेशन पर। नेशन के आइडिया को लेकर हमेशा से ही कॉन्फ्लिक्ट चला है। नेशन को तुम कैसे डिफाइन कर सकते हो, क्योंकि नेशन एक इमेजिन्ड कम्युनिटी है। अब नेशन को तुम अगर लिंग्विस्टिक टर्म्स में डिवाइड करना चाहो तो ऐसे बहुत सारी कंट्रीज़ है। अगर तुम कहो कि लैंग्वेज के बेसिस पे कुछ लोग साथ में आके मिलते हैं और एक जगह पर एक अपना नेशन बनाते हैं, उसे नेशन कहते हैं, तो वो गलत है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एक कंट्री में लोग एक ही लैंग्वेज बोले। इंडिया में हम 1632 लैंग्वेजेस बोलते हैं, फिर भी हम एक नेशन है। तो लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट नहीं बनता। रिलीजन लो, हाँ ऐसे बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो एक पर्टिकुलरली रिलीजन डोमिनेटेड है, जैसे कुछ क्रिश्चियन डोमिनेटेड कंट्रीज़ है, कुछ मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्रीज़ है। बट देन अगेन और भी बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिसमें अलग अलग रिलीजन्स रहते हैं। तो तुम ये भी नहीं कह सकते हो कि रिलीजन के बेसिस पे बनता है नेशन। तो बेसिकली डिस्क्राइब करना कि नेशन किस बेसिस पे बनता है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और डिफ़िकल्ट टास्क है, क्योंकि नेशन एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। नेशन एक पूरा एरिया है जिसे कुछ लोगों ने डिक्लेयर कर दिया है कि ये पूरा एरिया इन कुछ लोगों का है, बट वो कुछ लोग उस एरिया में साथ में किस बेसिस पे रह रहे हैं वो कहना मुश्किल है। अब नेचर में हम लोग एक कॉमन चीज़ें बहुत शेयर करते हैं, कॉमन इंटरेस्ट, कॉमन हिस्ट्री और कॉमन बैकग्राउंड, ये सब नेशन में शेयर करते हैं। बट नेशन को पर्टिकुलरली डिस्क्राइब करना कि हाँ ये नेशन होता है, नेशन की एक डेफिनेशन देना, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है।
तो ये है हमारा नेशन। बेसिकली हम नेशन को एक इमेजिन्ड कम्युनिटी मानते हैं। तो दिस इज़ व्हाट इज़ नेशन अबाउट।